ओम श्री महादेव्य नमः। जय माता दी। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दर्शकों, धीरे धीरे हम मां शक्ति के उस पहल की तरफ जा रहे हैं जहां पर विराम होगा, यानी कि नवरात्र विराम होंगे। अष्टमी नवमी ये दो वो तिथियां हैं। कई लोग अष्टमी पूजते हैं तो कई लोग नवमी पूजते हैं। लेकिन आपने 9 दिन उपासना की, 9 दिन माता रानी को आपने बड़े बड़े व्यंजनों से बड़ी बड़ी पूजा पाठ करके आपने मनाया, लेकिन अंत में कुछ किए गए ऐसे अपराध या गलतियां कई बार मां को रुष्ट कर देती हैं। तो वो गलतियां आपने यहां पर नहीं होने देनी है। इसमें सबसे पहली गलती, जब हम कंजक जमाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो उस समय पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र, आभूषण, भोजन, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन वहीं पर हम भूल जाते हैं कि माता रानी की पूजा में भैरव भगवान का बहुत बड़ा स्थान है। भैरव भगवान का स्थान और भैरव भगवान की महत्ता, ये तो ऐसा मानिए कि जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आप जब कंजक जमाएं, कन्याओं को भोजन कराएं, तो उस समय पर आपने भैरव भगवान को भी स्थान देना है। आपने सुना भी होगा, जब मां वैष्णो देवी मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर जो लोग माता का दर्शन करते हैं, तो ये मान्यता है कि वहीं से थोड़ा सा ऊपर भगवान भैरवनाथ का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और अगर यदि उसका दर्शन ना हो तो माता का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। तो उसी प्रकार जब आप अष्टमी के दिन, नवमी के दिन जब आप कन्याओं को भोजन कराएं, उसमें भगवान भैरव के रूप में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिठा करके प्रसाद खिलाइए, उनको बिठा करके जमाइए, और साथ ही साथ जो भी आपको वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा जो भी देनी है उनको प्रसन्न करिए। तो कन्याओं के साथ में भैरव भगवान का पूजन अति आवश्यक है। नहीं तो माता रानी का जो पूजा, माता रानी का जो पाठ और जो भी आप उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं वो अधूरा रह जाता है। तो अधूरी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कन्याओं के रूप में शक्ति को भी पूजना है, और जो फलश्रुति देने वाले हैं, जो हमें फल देने वाले हैं, साक्षात भगवान भैरवनाथ, महादेव का अवतार, उनका भी ध्यान रखना है, उनका भी पूजन करना है। तो आप कन्याओं के साथ में भैरव भगवान को भी प्रसन्न करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। ओम श्री महादेव नमः। जय माता दी।